चलिए ये तो हो गया। नेक्स्ट आता है कि आप सीरीज के थ्रू कैसे बना सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने सीरीज सिखा रखा है, आप सीरीज के थ्रू कैसे बना सकते हैं। देखो, हम क्या करते हैं कि फर्स्ट चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ऊपर मैंने यहाँ बना रखा है ना, ये आप सीरीज बनाओ। ठीक है, फिर उनको डेटा फ्रेम के अंदर पास करवाओ, बस इतना सा काम। ठीक है, करके देखते चलो। सबसे पहले तो सीरीज बनाते हैं जिसका नाम होगा नेम। ठीक है, पीडी डॉट सीरीज, इसके अंदर आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट्स खोलिए एंड देन हमारे सारे नाम। मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, ये लिस्ट की ही बात है। ओके, सो हमारे सारे नाम आ गए हैं एंड ये हमारी नेम की सीरीज रेडी है। एक बार इसे देख लेते हैं कैसे सही से बनी है। परफेक्ट बनी है। ठीक है, ऐसे ही हम मार्क्स की भी बना लेते हैं। मार्क्स पीडी डॉट सीरीज, ब्रैकेट्स खोलिए, देन कॉपी एंड पेस्ट इट। ओके, ऐसे ही करेंगे सेक्शन के साथ। ऊपर से कॉपी करते हैं। ओके, ठीक है, हमारी तीनों की तीनों सीरीज रेडी हैं। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ सब कुछ चलाकर। नेम की आपको दिखाई दिया था, मार्क्स भी देख लो, परफेक्ट एंड सेक्शन। ठीक है, हमारा जो भी हमें काम करना था वो परफेक्टली हो गया है। अब क्या करते हैं, देखो ये कर लिया आपने। अब हम बनाते हैं टी एक अपना डेटा फ्रेम। पीडी डॉट डेटा फ्रेम, ब्रैकेट्स खोलिए, इसके अंदर मैं दोबारा से डिक्शनरी ओपन करूंगा और डिक्शनरी के अंदर मैं क्या डालूंगा, अपने कॉलम का नाम। ठीक है, कॉलम का नाम क्या है हमारा, नेम। और यहाँ पर कॉलम्स लगाकर मैं इसे पास कर दूँ, जो हमारी सीरीज है ना, मैं इसको पास करवा दूंगा यहाँ पर नेम। ठीक है, देन अपना दूसरा कॉलम, जैसे हमने ऊपर किया था ना यहाँ पर लिस्ट के साथ, जैसे हमने यहाँ पर ऊपर किया था लिस्ट के साथ, वही सेम हमें यहाँ करना है। ठीक है, ये हो गया। देन इसके बाद होता है मार्क्स। मार्क्स का हमें कॉलम बनाना है और मार्क्स के कॉलम में वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी मार्क्स की सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेक्शन। ओके, सेक्शन, और इसके अंदर वैल्यू आएगी सेक्शन की सीरीज। ठीक है, ये हो गया एंड लेट अस प्रिंट। ये परफेक्टली बन के आ गई। जो हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज थी यहाँ पर, जैसे ये सेक्शन की सीरीज है और नेम की सीरीज दिखाई थी, मैंने आपको मार्क्स की सीरीज दिखाई थी, उन सबको मैंने एक साथ कर दिया। ठीक है, उन सबको एक साथ कर दिया विद कॉलम नेम्स। ठीक है, ये जो नेम मार्क्स सेक्शन लिखा है ना मैंने कोट्स में, ये कॉलम नेम्स हैं। आपको डिफाइन करना पड़ता है आपको कौन से कॉलम नेम के थ्रू डालना है इसको। ठीक है, कुछ नहीं करना है, डिक्शनरी खोलो, कॉलम नेम बताओ क्या है, कॉलम्स लगाओ जैसे डिक्शनरी में हमेशा लगाते हैं। उसके बाद जो भी आपकी सीरीज का नाम है वो डाल दो। ठीक है, ऐसे सीरीज का नाम डाल दो, आपका बन जाएगा। इसके अंदर एक कमी है बस, इंडेक्स भी लगा लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इंडेक्स तो लगाना आ ही गया अभी तक। ओके, इस बार कुछ अलग करते हैं, फॉर एग्जांपल इस बार उल्टा चल लेते हैं, 500, 300, 200, 100। ठीक है, ओके, कुछ प्रॉब्लम आ गई है गेस। अच्छा 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 अच्छा, ओके आई गॉट इट। एक्चुअली बात यह है कि जो हमारी सीरीज है ना, उनके जो इंडेक्सेस हैं वो ये डेटा फ्रेम अडेप्ट कर लेता है। ठीक है, जैसे ये जो डेटा फ्रेम है आपका, या जो आपकी सीरीज है उसके अंदर जो हमारा इंडेक्स है वो क्या है, 0 1 2 3 4 है ना। तो इसने उन्हीं इंडेक्सेस के थ्रू इस डेटा फ्रेम को भी बना दिया है। ठीक है, अगर मैं अब यहाँ जाकर इन जो सीरीज है हमारी इसके अंदर जाकर मैं इंडेक्स को चेंज करके ये कर दूँ, वही जो हमने अभी किया था, 500, 400, 300, 200, 100, काम करते हैं सीधे ही लेते हैं इसको, 100, 200,
300, 400, 500, ठीक है। इसको ऐसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट। अब देखते हैं और हमें सीरीज दिख रही है, बिल्कुल अच्छी दिख रही है। अब अगर यहाँ पर आपने एज इट इज कर दिया तो देखो क्या होगा, ये उनको अडेप्ट कर लेगा, ठीक है। ये देखो, इसने उन सारे इंडेक्सेस को अडेप्ट कर लिया। ओके, ये तो हो गया आप डेटा फ्रेम कैसे बना सकते हैं। इसके अंदर एक चीज और है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो क्या है कि अगर देखो आपने ऐसा किया है कि जो आपके इंडेक्सेस है ना सेक्शन में, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से। जो आपके इंडेक्सेस हैं, अगर आपने इनको थोड़ा सा इधर उधर कर रखा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 500 कर दिया और यहाँ पर मैंने 300 कर दिया, ठीक है, कुछ बड़ा चेंज नहीं है। एक काम करते हैं, इसे उल्टा कर देते हैं पूरे को। तो हम अभी कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले 500, 400, 400, 300, 200, 100, ठीक है। ये कर दिया हमने, इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ, बी एंड बी। अब सोचो क्या होगा, जो सेक्शन वाली मेरी लिस्ट है, इसको मैंने क्या किया है, एक काम करते हैं, ये चीज़ ना मार्क्स के साथ करते हैं, वो डेट विल बी मच बेटर और आपको समझ में भी जल्दी से आएगा, क्योंकि मैंने देखो सेक्शंस को ना थोड़ा अलग ही ऑर्डर में लिख रखा है। ओके, ठीक है। यहाँ पर मैंने मार्क्स के जो इंडेक्सेस है ना वो उल्टे कर दिए और बाकी दोनों के बिल्कुल ठीक है। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या होगा, क्या जो हमारा ऐसे आ रहा था अनिकेत के 56 मार्क्स, तो क्या वही आएंगे इस बार? क्या होता है, लेट्स सी। एक मिनट इसे रन करते हैं, नाउ लेट्स सी। ये देखो, इसने पता है क्या किया, इसने ये देखा कि भैया अच्छा 100 इंडेक्स किसका है, अनिकेत का, ठीक है। नेम में 100 इंडेक्स किसका है, अनिकेत का, ओके गुड। मार्क्स में 100 इंडेक्स किसका है, मार्क्स में 100 इंडेक्स किसका है, मैं आपको दिखाऊं अगर, मार्क्स में 100 इंडेक्स किसका है, 97 का है ना। तो इसने उसको उससे मैच कर दिया। अनिकेत का 100 तो इसने उठा लिया, सॉरी अंकित का 100 तो इसने उठा लिया, उसी 100 से इसने मार्क्स को भी मैच किया कि भैया 100 यहाँ पर किसका है, मार्क्स वाले कॉलम में, ठीक है। इसने देखा 97 का है तो इसने 97 लगा दिया है। सेक्शन पे गया तो इसने देखा सेक्शन में 100 किसका, अच्छा ए का, वेरी गुड, इसे ए लगा दिया। ऐसे किया इसने और ये देखो हमारे जो पूरा मार्क्स वाला जो कॉलम था पूरा रिवर्स हो गया है ना। ये देखो पहले प्रतीक्षा के 97 थे, अब अंकित के हो गए 97, है ना, बिल्कुल उल्टा हो गया है। क्यों, क्योंकि आपने इंडेक्सेस पलट दी। यहीं पर अगर मैं इंडेक्सेस के साथ और थोड़ी छेड़खानी करूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 100 लिख दिया और यहाँ पर 300 लिखा है, ठीक है। अगर ऐसा करूं तब देखो क्या होगा, तब हमें वहां पर चेंजेस दिख जाएंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे दिख रहा होगा आपको 300, जो हमारा 97 है उसका इंडेक्स क्या है, 300। तो यहाँ पर भी देखो 97 का 300 इंडेक्स क्या आ गया, 300। ओके, तो ये जो मैपिंग होती है ना कि आप कैसे जोड़ने वाले हो सीरीज को साथ में, वो सब इंडेक्सेस के थ्रू होती है, ठीक है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक इंडेक्स नहीं चाहिए देन इट्स गुड, आपको जैसे कि मैंने पहले कोई इंडेक्स नहीं लगाया था ना सीरीज में डेटा फ्रेम में, तो नॉर्मल 0 से लेकर 5 तक 4 तक आ गई थी वैल्यूज, एंड दैट वाज गुड। पर अगर आपको कोई इंडेक्स चाहिए तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कैसे लगा रहे हो अपनी सीरीज में वो इंडेक्स, ठीक है, क्योंकि जैसा इंडेक्स होगा वो वैसे ही मैपिंग करेगा उसके साथ, ठीक है। सो ये था कि आप सीरीज के थ्रू कैसे कर सकते हैं, और ये थोड़ा लंबा भी चला गया आई गेस। अब आते हैं प्रोफेशनल वे क्या है हमारा, ठीक है। देखो प्रोफेशनल वे क्या होता है कि आप बनाओ अपना डेटा फ्रेम, ठीक है। अब हम कुछ और नहीं करने वाले, सिंपल एंड स्वीट अपना डेटा फ्रेम बनाने वाले हैं। ओके, डेटा फ्रेम और पीडी डॉट डेटा फ्रेम, इसके अंदर आप एक एट्रीब्यूट यूज करो डेटा, ठीक है। डेटा इक्वल टू, और यहां पर एक लिस्ट ओपन करो, ठीक है। और लिस्ट के अंदर एक लिस्ट बनाओ जिसके अंदर आप डालो अपने पहला रो का सारा डेटा,
ठीक है, अंकित कॉमा 78 कॉमा ए, ठीक है, ये हो गई एक बात। फिर उस लिस्ट से बाहर आ जाओ और दोबारा एक लिस्ट खोलो, ठीक है, लिस्ट विद इन अ लिस्ट हो गया। ओके, एक आपने सबसे पहले बाहर एक लिस्ट खोली, ठीक है, उसके अंदर आपने एक लिस्ट बना दी अपने पहली रो की, ठीक है, देन आप दूसरी लिस्ट बनाओ अपनी दूसरी रो की, ठीक है, ये हो गया अनिकेत। वहां से कॉपी पेस्ट नहीं करने वाला, थोड़ा लंबा पड़ता है वो प्रोसेस। ओके, ये बी कर दिया मैंने। एक और लिस्ट बनाओ आप, इस बार तन्मय की, उसके मार्क्स चलो कुछ भी डाल देते हैं, 76 डाल दिया मैंने। एंड देन उसको सेक्शन सी ही रखते हैं। देन ये आ गया हेमंत, हेमंत के मार्क्स लगाते हैं, कुछ और आता है अच्छा सा। ओके बी, ठीक है, कॉमा डालिए, एक और लिस्ट खोलिए और अपनी लास्ट एंट्री डालिए, ठीक है, प्रतीक्षा। हाँ, एक सेकेंड में इसको एंटर मार लेता हूँ, मच बेटर दिखेगा आपको। ओके, नाउ इसके मार्क्स डालो। ओके, और इसको सेक्शन डाल दो ए, चलो इसको सी कर देते हैं। ओके, ये कर दिया आपने, तो क्या होगा, जो आपने डेटा के इक्वल क्या किया है, एक लिस्ट विद इन अ लिस्ट, ठीक है, जिस लिस्ट एक लिस्ट आपने एंटर करी है जिसके अंदर लिस्ट्स हैं और उन लिस्ट में हमारे रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, पर रो वाइज आपने सारे डेटा डाल दिए। अब कॉमा डालो यहाँ पर, ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, कॉमा डालो और यहाँ पर लिखो कॉलम्स। आपको कॉलम के नेम क्या चाहिए, ठीक है, कॉलम का नेम मुझे चाहिए, नेम चाहिए, एक चाहिए मार्क्स, एक चाहिए सेक्शन, ठीक है, ये कर दिया आपने, अपने कॉलम के नेम दे दिए। नेक्स्ट एक और कॉलम डालो, एक और कॉमा डालो, और अब यहाँ पर लिखो आपको इंडेक्स क्या चाहिए, ठीक है, जैसे नॉर्मल इंडेक्स करते हैं वैसे करेंगे, 100, 200, 300, 400, 500। ओके, लेट्स सी, ये देखो हमारा डेटा फ्रेम बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर इसने क्या देखा, सबसे पहले तो आपको डेटा लिखना है, ठीक है, डेटा लिखिए, आपको डेटा क्या भरना है उसके अंदर। देन डेटा के इक्वल आप करिए एक लिस्ट, ठीक है, इस लिस्ट के अंदर आप डालिए अपने सारी, अपनी और लिस्ट डालिए जिसके अंदर आपकी सारे रिकॉर्ड्स हो, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा होगा यहाँ पर अंकित 78 और ए आ गया है यहाँ पर, रिकॉर्ड इसने एंटर कर दिया है, ठीक है, सारे रिकॉर्ड्स को आपको इन अ लिस्ट ऐसे पास करना है। देन कॉमा लगाकर एक कॉलम का वेरिएबल एट्रीब्यूट यूज करिए जिसको इक्वल कर दो इसके, ठीक है, हमारे जो कॉलम्स के नेम चाहिए। एक इंडेक्स का बनाओ और इंडेक्स बता दो आपको ये चाहिए। तो इन तरीकों से आप अपने डेटा फ्रेम्स को बना सकते हैं, ठीक है, एक बार रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा डेटा फ्रेम क्या होता है, मैंने आपको बताया था डेटा फ्रेम इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, एक तरीके से टेबल हो गया। देन आप डिक्शनरी के थ्रू कैसे बना सकते हैं, देन लिस्ट के थ्रू कैसे बना सकते हैं, सीरीज के थ्रू, ओके, एंड देन अ प्रोफेशनल वे, ठीक है, इन तरीकों से आप अपने डेटा फ्रेम बना सकते हैं। ओके, तो हम होमवर्क की बात कर लेते हैं। सो आपका होमवर्क ये है कि आपको एक डेटा फ्रेम बनाना है जिसके अंदर 3 कॉलम्स होंगे, ठीक है, पहले कॉलम के अंदर आपके फेवरेट 10 मूवीज एनिमे या फिर वेब सीरीज होंगे, जैसे मैंने आपको एक पिछली बार एक लिस्ट एक सीरीज भी बनवाई थी। ओके, पहला कॉलम आपका वो होगा, आपके फेवरेट 10 मूवीज एनिमेज या वेब सीरीज। सेकंड कॉलम होगा उनका ईयर ऑफ रिलीज, ठीक है, वो पहली बारी कब आए थे पर्दे पर। थर्ड कॉलम होगा आपका रेटिंग आउट ऑफ 10, ठीक है, आप या तो इस रेटिंग को सर्च कर सकते हैं या फिर आप अपनी रेटिंग भी दे सकते हैं। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क, आप अपना एक डेटा फ्रेम बनाइए। और आई गेस आपने पिछली वीडियो में जो होम असाइनमेंट दिया था वो कर लिया होगा, अगर आपने करा है तो वेरी गुड, ठीक है, अगर आपने नहीं किया तो कर लो यार, अदरवाइज आपको समझना आगे जो भी टॉपिक्स आएंगे वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो यही यार, प्रैक्टिस करते रहो, जो असाइनमेंट्स दे रहा हूँ वो करते रहो, जो होमवर्क दे रहा हूँ डेली बेसिस पर करो, रिवीजन करो, ठीक है, ये नोट्स डाउनलोड करो, इनको देखो कैसे किया है मैंने सब कुछ,
समझने की कोशिश करो एंड श्योरली आपको हेल्प मिलेगी इससे। ओके, तो चलिए अब अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो अगर आपको इस वीडियो ने कुछ हेल्प करी हो तो इसे लाइक करिए एंड चैनल पसंद आया हो, इसके जो कंटेंट है वो पसंद आया हो, तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए तब तक के लिए बाय।